हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर चार्ज। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला। जिसने वो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, आई बटन पर लिंक मैंने दे दिया है। हाइपर चार्ज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो मल्टीप्लेट की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें सिग्मा की, तो सिग्मा हमारा ट्रिपलेट बनाता है जिसमें एक सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा जीरो, तीन पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये उनका मल्टीप्लेट हो गया। पहले पार्टिकल पर चार्ज है तुम्हारा +1, दूसरे पार्टिकल पर चार्ज है आपका -1 और तीसरे पार्टिकल पर चार्ज आपका है 0। अगर तीनों चार्जेस का मैं एवरेज निकाल दूं तो एवरेज मेरे पास आएगा 1 -1 + 0 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ गया एवरेज मेरे पास? 0 आ गया। और अगर एवरेज का जो एवरेज चार्ज मेरा आ गया, उस एवरेज चार्ज का अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे मिलेगा हाइपर चार्ज, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। तो हम हाइपर चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज डबल ऑफ द एवरेज चार्ज ऑफ द मेंबर ऑफ द मल्टीप्लेट फैमिली। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू एवरेज चार्ज का डबल। हाइपर चार्ज हमारा बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस का सम होता है। तो उसको हम एक और फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हाइपर चार्ज आपका है वो बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस होता है। जेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल्स टू I3 + B + S/2, जहां ये B + S जो है इसे हम बोलते हैं हाइपर चार्ज। तो इसको रखने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम y यानी कि हाइपर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें हाइपर चार्ज फाइंड करना है साई ग्रुप के लिए। साई वाला कैस्केड में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है कैस्केड नेगेटिव और एक होता है कैस्केड जीरो। साई नेगेटिव, साई जीरो। तो बात करनी है हाइपर चार्ज की, तो उसके पहले हमें एवरेज चार्ज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज चार्ज हमारे पास हो जाएगा, इसके पास -1 का चार्ज है, इसके पास 0 का चार्ज है और दो पार्टिकल है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो -1/2 आ जाएगा। दिस इज एवरेज चार्ज। और हमारा हाइपर चार्ज क्या होता है? डबल ऑफ एवरेज चार्ज। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 कर देंगे तो -1 आ जाएगी हाइपर चार्ज की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाइऑन्स के लिए। पाइऑन्स के लिए हमें निकालना है हाइपर चार्ज, फिर हमें न्यूक्लियॉन्स के लिए निकालना है हाइपर चार्ज और फिर हमें केऑन्स के लिए निकालना है। पाइऑन्स की अगर बात करें तो पाई पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। तो एवरेज की बात करें तो हो जाएगा +1 -1 0/3, तो 0 आ जाएगा। तो ये 0 है तो उसका डबल भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। बात करें न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन का अगर हम निकालें, मतलब एवरेज चार्ज इनका निकालें तो ये आ जाएगा +1 + 0/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। और इसका डबल कर दे तो हाइपर चार्ज मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1/2 मींस प्लस का 1 हमारा हाइपर चार्ज हो गया। केऑन पार्टिकल्स की बात करें तो केऑन में भी दो डबलेट्स होते हैं इनके, एक होता है के पॉजिटिव, एक होता है के जीरो। तो एवरेज चार्ज की अगर हम बात करें तो आ जाएगा +1 + 0/2 यानी कि आ जाएगा 1/2। और हमारा y आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एवरेज चार्ज यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/2 यानी कि +1। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ हाइपर चार्ज की। तो हाइपर चार्ज आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और ईएम इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, लेकिन बात करें वीक इंटरेक्शन की तो यहाँ पर कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब एक क्वेश्चन दिया आपको, उसमें चेक करना है अपने कि क्या इसमें हाइपर चार्ज कंजर्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बात करें प्रोटॉन की, जैसे कि आप जानते हैं प्रोटॉन क्या है आपका? एक तरह का डबलेट पार्टिकल है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल चार्ज है। बाई 2 कर दो, बाई 2 करके डबल कर दो, तो यानी +1। इसका हाइपर चार्ज +1 है, इसका भी हाइपर चार्ज +1 है। इसकी फैमिली में भी कोई ऐसा मेंबर नहीं जिसके पास चार्ज होगा, तो 0 हो जाएगा। केऑन्स की बात करें तो केऑन दो तरह के होता है, पॉजिटिव और 0। तो इसमें यानी कि +1 0/2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 1 आ जाएगा इसका। प्रोटॉन पे भी 1 होता है। और पाई की बात करें तो पाई आप जानते ही हो, पाई आपका एक ट्रिपलेट पार्टिकल है, नेगेटिव 0 भी होता है इसमें। तो +1 -1 + 0/2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखने में मालूम पड़ रहा है कि एलएचएस में कुछ टोटल हाइपर चार्ज भी +2 है और आरएचएस में भी +2 है, तो यहाँ पर हाइपर चार्ज कंजर्व हो रहा है। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ हाइपर चार्ज के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर किसी नए टॉपिक के साथ।